हाँ बेटे, कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था कि हम कॉमन सोल्ट यानी साधारण नमक का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि हम इसको बहुत सारे केमिकल्स के निर्माण में यानी बनाने में, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की तरह, एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? अरे वो तो ठीक है, वो तो ट्रांसलेशन हो गई। मीनिंग क्या होता है? मतलब किसी भी, हाँ, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो हमें जरूरत की चीजें होती हैं वो सारी, ठीक है। जैसे केक बनाना है तो केक के लिए आटा, चीनी, ये रॉ मटेरियल हो जाएंगे, अंडा, है ना। जैसे हमें बेड बनाना है तो बेड के लिए लकड़ी रॉ मटेरियल हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? तो रॉ मटेरियल जिससे चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो नमक का इस्तेमाल बहुत सी जगह रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए। उनमें से सबसे पहला हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ा था? जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक बात है क्या? ये किस प्रोसेस से बनता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक बात है। इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, इस वजह से नाम पड़ा क्लोर। और इसमें NaOH यानी एक अल्कली यानी क्षारक बनता है, जिसकी वजह से नाम हो गया क्षार। ठीक है। अल्कली क्या होते हैं भाई? क्षार क्या होते हैं? बताओ कोई। सचिन, अल्कली क्या होते हैं? क्या? हाँ, जो बेस पानी में घुल सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है, अल्कली बोलते हैं उन्हें। ये पढ़ लिया था हमने। क्या क्या बनेंगे फिर मैंने तुम्हें बताया था। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है। कैथोड कैटायन को खींचता है, एनोड एनोड यानी कैथोड खींचता है प्लस वालों को, यानी ये माइनस होता है। एनोड खींचता है माइनस वालों को, यानी ये प्लस होता है। ठीक है। यहाँ पर घोल रखा है मैंने NaCl का पानी। ठीक बात है क्या? NaCl में Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। पानी में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होने लग जाता है। क्या 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 बनता है? H प्लस और ये Na मिल जाता है OH से। ठीक है। और वो तो कहां पर घुल जाता है? सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाता है NaOH। क्लोरीन कहां रिलीज होगी? कैथोड पर? नहीं, हाँ उल्टा बोल दिया। क्लोरीन कहां रिलीज होगी? एनोड पर, क्योंकि माइनस को खींचेगा ये। और ये एरो, ये देखो सही तो बनाया है, गलत कौन कह रहा था? यार ऐसे गलत बात, गुरुदेव की चीज को गलत बता रहे, पाप लगेगा। और H प्लस कहां रिलीज होगा? अरे बोलो, कैथोड पर। ठीक बात है क्या? यानी यहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, यहां से निकलेगी क्लोरीन गैस। ठीक है। फिर कल एक क्वेश्चन भी आया था कि भैया ये जब Na और OH मिल रहे हैं तो H और Cl क्यों नहीं मिल रहे? NaOH की बजाय HCl बन जाएगा। ठीक बात है क्या? लेकिन ये बेटे रिएक्शन ही ऐसी है, ये क्लोरीन के बनने पे जोर देती है। किसके बनने पे? क्लोरीन के बनने पे जोर। अब क्लोरीन बनेगी तो Cl माइनस बचेगा नहीं, तो HCl बन नहीं सकता। ठीक बात है क्या? इसमें क्लोरीन के प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा होती है बजाय की HCl बनने की। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलो, उसके बाद क्लोर अल्कली प्रोसेस है, ये बता दिया। ठीक है। जो नमक का सॉल्यूशन होता है, किसका? इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ध्यान रखना। तो जब हम ब्राइन सॉल्यूशन का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन करते हैं, तब हमें मिलता है NaOH। इसी प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक बात है क्या? अब जो बना इससे, ठीक है, क्या यूज है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बने उनका क्या क्या यूज। तो सबसे पहले जो क्लोरीन गैस बनी, एक सबसे पहले तो भाई जो क्लोरीन गैस होती है वो पॉइजनस होती है। समझ गए क्या? जो क्लोरीन गैस होती है वो पॉइजनस होती है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। कहीं बन रही हो क्लोरीन सूंघने चले जाओ, हो जाए आत्मा का परमात्मा से मिलन, है ना। तो कहाँ कहाँ यूज होता है? डिसइंफेक्टेंट के रूप में होती है, PVC बनाने में, वो PVC के पाइप वाइप आते हैं ना, वो बनाने में, और ब्लीचिंग एजेंट, साफ सफाई जो है।
और पानी को, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट है तो पानी को साफ करने में भी काम आती है। हाइड्रोजन जो बना है ना, तो किस रूप में, फ्यूल में, और अमोनिया और मार्गेरीन बनाने में, ठीक है, अमोनिया और ठीक बात है क्या। ये क्या होता है, इसको ढूंढ लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, ये तो पता है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है ये, उसके बाद इसका उपयोग क्या बनाने में, सोप और जो मैंने तुम्हें बताया अभी 4th चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और पेपर और टेक्सटाइल, कागज और कपड़े वपड़े में, ठीक है, बनाने में, और धातुओं की सफाई में, जब वो निकालते हैं ना, क्या भला, मेटल निकालते हैं नीचे से, ठीक है, तो निकालने के बाद उन्हें साफ करना पड़ता है, जो हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर, यानी इससे अगले चैप्टर में, ठीक है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक बात है। ये हम इतना कल डिस्कस कर चुके थे, हम इससे आगे चलते, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन दिया था, जो यूट्यूब वालों को भी पता होना चाहिए। मैंने तुमसे कल पूछा था कि जो पीएच स्केल है, क्या है, पीएच स्केल है, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था, हाँ या ना। ये किसकी कंसंट्रेशन, H+ की, ये किसकी, OH- की, इधर थे एसिड, इधर थे बेस, ठीक है, ये क्या है, H+। तो बेस की साइड भी ये मुझे कौन से आयन दिखा रहा है, H+, और एसिड की साइड भी कौन से आयन दिखा रहा है। तो ये तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा है एसिड क्या देगा, H+, बेस क्या देगा, OH। तो ये कहां से आ गए। तो जब हम इनको पानी में घोलते हैं, जब हम इनको एसिड या बेस को, तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल हैं, जो कुछ पानी के, वो खुद भी क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, ठीक बात है क्या। और पानी आयनाइज होगा तो क्या निकलेगा उसमें से, H+, और इसलिए यहां पर हमें ये देखने को मिलता है और यहां पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे चले। अब जो दूसरा केमिकल हम बनाएंगे नमक से, उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक बात है। बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है इसका, ये हमारे समझने के लिए है बस। CaCl ट्वाइस, ठीक है, पूरा ClO का ट्वाइस है ये, समझ में आ गई बात, हाँ या ना। जैसे हम लिखते हैं AlOH, पूरे का थ्राइस लगाते हैं ना यहाँ पर, ऐसे ही इस पूरे का ट्वाइस लगा रखा है, ठीक बात है क्या। बनता कैसे है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम क्या बोला जाता है, और हिंदी में बुझा हुआ चूना, ठीक बात है क्या। तो बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है भाई, जिसमें आग लगा दी फिर उसे, वो बुझा हुआ चूना, और जिसमें आग लगाई वो बिना बुझा हुआ चूना। समझ में आ गई क्या, देख कैसे पागल बच्चे हैं, तभी हाँ बन लेते नहीं बेटे। ये होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, यानी कि बिना बुझा चूना। क्या बोला जाता है, बिना बुझा चूना। जब मैं इसको पानी में मिला दूंगा, किस में मिला दूंगा, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये बनाता है CaOH ट्वाइस। अब पानी में मिल गया, पानी बुझाता है ना आपको, बस इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब तो घर में पेंट वेंट होने लग गए, पहले घर में क्या होती थी, सफेदी होती थी, क्या होती थी, वो यही था, चूना लाते थे, वो बड़े बड़े नीले ड्राम आते हैं ना, जो आजकल घरों में पानी भर के रखते हैं, उसमें सफेदी घोलने का काम करते थे पहले, है ना, सफेदी घोलने का काम करते थे। तो हमारे घर में जब मैं छोटा था सफेदी होती थी, वो आता था ना, वो डालता था, चूना डालता था उसमें, और ड्राम गर्म हो जाता था भाई, हम जादू सोच के खुश होते थे, सारे चारों भाई बहन, हम देखो जाते ड्राम गर्म हो गया ठीक है। फिर बड़ा हुआ, थोड़ी साइंस पढ़ ली, तो सारा बहुत बुरा लगा दिल को कि जादू तो है ही नहीं यार कुछ भी, है ना। चलो ठीक है, तो ये जब ये बन जाता है तब हम इसको दीवारों पे कर देते हैं, ठीक है। और तुमने देखा सफेदी वाले घर में भी ऐसी चमक होती है जैसे पेंट की होती है, ऐसा क्यों होता है, तो देखो हमने पढ़ रखा है जो CaOH ट्वाइस है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पढ़ा था क्या, कि जब इस
में कार्बन डाइऑक्साइड आगे लगती है तो ये कैसा हो जाता है, दूधिया व्हाइट कलर का हो जाता है, नहीं हो जाता? क्यों? क्योंकि क्या बनता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम इसको दीवारों पे कर देते थे, अब एनवायरमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, तो जब उसके कांटेक्ट में आती थी तो सफेदी के ऊपर बहुत पतली सी लेयर किसकी आ जाती थी, CaCO3 को, इसलिए दीवारें बोल उठेंगी, मतलब चमकने ऐसे शाइनिंग सी हो जाती थी दीवारों में। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्विक लाइम यानी कि बिना बुझा चूना, और ये होता है हमारा स्लेक्ड लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना। तो मेरे को सूखा बुझा हुआ चूना लेना है, कैसा, और जब इसके ऊपर से मैं कौन सी गैस गुजारूंगा, क्लोरीन, तो मुझे क्या मिलेगा, CaClO2। ये है मेरा ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग, जिसका इस्तेमाल ब्लीच के तौर पे किया जाता है। तो में साथ में ये और प्रोडक्ट बनते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एक सोल्ट है, और साथ में क्या, पानी। ठीक है, अब मन में एक सवाल नहीं आया, नहीं बेटे, ये भी तो बना साथ में, है ना, और साथ में ये, समझ गए, वहां पर सोल्ट और वाटर बस। तो अब मैंने बोला ये किसका इस्तेमाल करके बना रहे हैं, नमक का, नमक तो है ही नहीं इसमें कहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सी गैस निकाली थी, क्लोरल्कली प्रोसेस में क्लोरीन, इसी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ब्लीच बनाने में कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। समझ में आ गई क्या बात, अरे आ गई या नहीं आई? एक्चुअल कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर इसको हम जनरली ऐसे लिख देते हैं। ठीक बात है, कॉम्प्लेक्स है, हमें इतने गहराई में जाना है नहीं, इसलिए हम सिंपली इसको ये याद रखेंगे। ठीक बात है, क्या कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोरीन जैसी स्मेल होती है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या होता है भाई, जो दूसरे को ऑक्सीजन दे दे, या दूसरे से हाइड्रोजन ले ले, या दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। समझ में आ गई ना बात, यानी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, उपचयित कर दे जो दूसरे को। समझ में आ गई क्या बात? तो ये इसका काम करता है, और साथ में क्या होता है, ये डिसइंफेक्ट, और भी काम है इसके, और साफ सफाई में, रंग वंग हटाने में, ये करने में, तो तुम्हें पता ही है। ठीक बात है क्या, चलो और यूज आ गए। अच्छा ये तो प्रॉपर्टीज थी, यूज तो अब आएंगे, कॉटन को ब्लीच करने में, लिनन को ब्लीच करने में, वुड पल्प कागज वागज बनते हैं ना, तो इससे ब्लीच करके साफ वाफ करते हैं। कई कागज काले रंग के रजिस्टर आते हैं, कई सफेद रंग के रजिस्टर आते हैं, तो वो साफ किससे किया जाता है, ब्लीच पाउडर से किया जाता है। ठीक बात है, उसके बाद धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने में, ताकि जो रंग वंग उनका निखर के सामने आ जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये पढ़ लिया हमने, और पानी को साफ करने में भी इसका काम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो हर एक में तुम्हें इसमें मेन 4-5 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले इसका कॉमन नेम, क्या नेम, कॉमन नेम। ठीक बात है, दूसरा क्या याद रखना है, इसका केमिकल नेम, क्या नाम रखना है, इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दो चीज हो गई। तीसरा याद रखना है इसका फॉर्मूला। ठीक बात है, हर एक का, NaOH का भी, इसका भी, और इससे आगे जो पढ़ेंगे उनका भी। तो तीसरा चीज क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला। चौथी चीज याद क्या करनी है, कैसे बना है ये, कैसे बना। और पांचवी चीज याद रखनी है, इनके यूज। हर एक के लिए 5 चीजें याद करनी है। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा, क्या आता है, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ये हो गया कॉमन नेम, ये हो गया साइंटिफिक नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। समझ में आई बात, ठीक है। 2-3 चीजें तो यही याद कर ली, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और फॉर्मूला। चौथी चीज बनता कैसे है, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा ही क्या लेने पड़ते हैं, रिएक्टेंट लेने पड़ते हैं, जिसमें नमक है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है भाई पता है क्या,
क्या है ये? अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया। ठीक बात है। 4 रिएक्टेंट लेने हैं, नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये तो बना NH4Cl। क्या बना? NH4Cl, जो कि एक क्या है? सोल्ट है। अब तुमसे एक छोटा सवाल है, कितना तुम समझ पाए अब तक? कितना तुमने याद किया? कितना घर पड़ा? सोल्ट है। क्या है? एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है? या फिर न्यूट्रल है? सोच के बोलो, तुक्का नहीं। बेसिक। बेसिक। चलो, एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब उसके पीछे Cl आए, SO4 आए या फिर NO3 आए। बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब उसके आगे Na आए, K आए या C आए। हाँ या ना? तो जो सोल्ट न्यूट्रल बनेगा उसमें एक ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए। हाँ या ना? अरे यही तो बात हुई न्यूट्रल बनाने के लिए। मान गए क्या? चलो, तो इसके अंदर ये तो है, क्या ये है? तो न्यूट्रल कैसे होगा? पहली बात, ये कहां से आया? एसिड से या बेस से? एसिड से आया। तो अगर ये एसिड से आया तो ये बेस का नेचर क्या, सोल्ट का नेचर कैसा होगा भाई? इधर तो स्ट्रॉन्ग बेस है। कहाँ है बेस? NaCl बेस है। NaCl तो सोल्ट है बेटे। अच्छा, तू उसको मान गया क्या? देख गधा, समझ में आ गया? तो कैसा सोल्ट बनेगा? ठीक है, साइंस और मैथ्स पढ़ते हुए मैं दूसरे सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा, वहां भी जरूरत पड़ती है दिमाग विभाग लगाने की, लेकिन हिस्ट्री में बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर, इसमें क्या समझना है? लेकिन जब भी साइंस और मैथ करो भाई, तो ये और ये तीनों चीजें खुली रखो बिल्कुल, कहीं से भी। कई बार तो ऐसी चीज, ये तो चलो पिछले चैप्टर की नहीं, इसी चैप्टर की चीज थी, कोई चीज ऐसी आ जाए पिछले चैप्टर की, कोई चीज ऐसी भी आ सकती है जो 9 से उठा के आ गई हो इसमें। ठीक है, ये तो आपस में बहुत जुड़े हैं भाई, हर क्लास की साइंस, हर क्लास की मैथ्स आपस में जुड़ी हुई है। समझ में आ गई बात? तो दिमाग खोल के, बिल्कुल आंखें खोल के समझ के पूरा। जल्द, इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दबाजी में उत्तर मत दो। पेपर करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, मोर देन इनफ। ठीक है, जो पढ़ के गया और जिसको आता है, मैं यूं कह रहा हूँ 3 घंटे में तो वो थोड़ी देर बैठ के इधर उधर देख भी लेगा, नींद भी ले लेगा और फिर भी उसका पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। चलो चलो, ये हो गया कैसे बनता है, समझ में आ गया। 4 चीजें हो गई, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फॉर्मूला और कैसे बना है ये। ठीक बात है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नॉन कोरोसिव बेस होता है। क्या होता है? अच्छा, ये तो बात बताई नहीं, ये तो सोल्ट बन गया। ये है क्या हमारा? NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक बात है क्या? उसमें डलता है ना, ये इडली फिडली भटूरे वटूरे बनते हैं, समझ में आई क्या बात? वहां पर डलता है ये फुलाने के लिए उन्हें, है ना? ठीक है, तो ये है हमारा जो हम यहाँ से बनाना चाह रहे हैं। ये तो क्या था? सोल्ट बना था ये। ठीक है, तो नॉन कोरोसिव बेस, हल्का बेस है, मिल्ड माइल्ड, यानी कि बहुत हल्का सा बेस है ये। ठीक है, नॉन कोरोसिव मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, नॉन कोरोसिव का मतलब यही समझो तुम फिलहाल। अल्कलाइन तो है, बेस है तो क्या है? अल्कलाइन। पानी में हल्का बहुत घुल सकता है। कैसी अपीयरेंस है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक बात है। अगर मैं इसको गर्म करता हूं, अगर मैं इसको, तो ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट खाने वाला सोडा, तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट।
क्लियर है? ठीक है। अभी यही रिएक्शन आगे काम आएगी हमारे, जब हम बनाएंगे धोने वाला सोडा। कौन सा? धोने वाला सोडा बनाएंगे, जब काम आएगी, इसलिए याद रखना है इसको। ठीक है क्या? यूज कहाँ कहाँ है? सबसे पहला यूज है, हमने पढ़ा बेकिंग सोडा। क्या पढ़ा? बेकिंग सोडा पढ़ा अभी हमने, है ना। इसका इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर को बनाने में। कैसे बनता है? जब मैं इसके साथ कोई बहुत हल्का सा एसिड मिला दूंगा, बहुत हल्का सा एसिड मिला दूंगा, ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे बेकिंग पाउडर। और जब उसको हम आटे में डालते हैं तो बहुत मात्रा में क्या निकलती है? CO2, जो क्या करती है? ब्रेड को, केक को, भटूरे के आटे को, उनको क्या करती है? फुला देती है। समझ में आई बात? हाँ और क्या, लेकिन वो फ्लफी हो जाता है ना। कैसा हो जाता है? फिर तो केक तो तुम्हें पता ही है कैसे बनता है। जैसे मैंने मिला दिया आटे में और केक बनाने के लिए रख दिया, तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अंदर पूरे में है वो, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या चाहिए? निकलने का रास्ता। फिर वो फूलेगी, बाहर की तरफ जाएगी, हाँ या ना। कुछ निकल जाएगी, कुछ अंदर ही ट्रैप हो जाएगी। किसके अंदर? केक। अब जो वो छोटी छोटी एयर पॉकेट बनेंगी अंदर, छोटे छोटे, वही तो उसको फ्लफी बनाते हैं। क्या करते हैं? फ्लफी बनाते हैं। समझ में आई बात? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या बनता है? फ्लफ। तो अगर मैं बेकिंग सोडा में कोई माइल्ड एसिड मिला दूंगा, क्या मिला दूंगा? तो ये क्या बन जाएगा? बेकिंग। जिसको मैं खाने में मिलाता हूं तो क्या निकलती है? जो खाने को फ्लफी बना दे। समझ में आई बात? एंट एसिड की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब के वो जलन वलन हो पेट में तो इसको खा सकते हैं हम, क्या हो जाएगा? पेट में राहत मिलेगी। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर कई टाइप के होते हैं, एक में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, एक में हम सोडा एसिड यूज, जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, याद हो तो, था ना वो अग्निशमन वाला चैप्टर था, आग बुझाने वाला, याद है क्या किसी को? उसमें हमने टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पढ़े थे, तो उसमें एक सोडा एसिड टाइप भी था। ठीक है। देखो, हमें आग को हम कैसे बुझा सकते हैं? टेम्परेचर कम कर दें, या तो फिर जो जल रहा है वही हटा दें, या तो फिर ऑक्सीजन का। ठीक है। अभी हमने पढ़ा ओम शंकर, सॉरी, अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं बेकिंग पाउडर में क्या मिला दूंगा? एसिड, तो क्या बनेगी? तो इस फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या भरा है? सोडा। और जैसे ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगी? वो CO2 कहां जाएगी? आग के ऊपर, ऑक्सीजन से कनेक्शन काट देगी। समझ में आया क्या? तो फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद आ गया वॉशिंग सोडा। क्या आ गया? वॉशिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम कपड़े धोने के लिए करते हैं। ठीक बात है। नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब पानी। ठीक है, यानी ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल भी लगे हुए हैं। समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है। कैसे बनता है ये अभी हमने पढ़ा, अगर मैं इसको गर्म करूंगा, खाने के सोडे को गर्म, तो मुझे क्या मिलेगा? Na2CO3। और जब मैं इस Na2CO3 को क्रिस्टलाइज करूंगा, क्या करूंगा? ये ध्यान रखना है, रिएक्शन नहीं करानी। क्या करना है? क्रिस्टलाइजेशन। ये कैसे करते हैं हम, ये मैं तुम्हें बताता हूं। वो लूंगा मैं, बाउल लूंगा, उसमें भरूंगा पानी, और इसमें मैं मिलाने लग जाऊंगा Na2CO3। मिलाता जाऊंगा, मिलाता जाऊंगा, मिलाता जाऊंगा, मिलाता जाऊंगा, मिलाता जाऊंगा, कब तक? जब तक मिलना बंद ना हो जाए। फिर थोड़ा गर्म करके फिर मिलाता जाऊंगा, मिलाता जाऊंगा, सॉल्यूशन को बना दूंगा सैचुरेटेड, यानी अब मैं इसमें और नहीं मिला सकता। ठीक है। फिर अगर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा, ठंडा होने के लिए, ठीक है, तो मुझे मिलेंगे वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल। क्या मिलेंगे? वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल मिलेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है?
क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देखो किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये, हमने 9th में पढ़ा था, सोल्यूबिलिटी, है ना, वो घुलनशीलता पढ़ा था ना, कि एक दिए हुए टेम्परेचर पे, है ना, मैं कुछ लिमिटेड क्वांटिटी ही घोल सकता हूं। मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है, अभी टेम्परेचर बाहर कितना है, 40 डिग्री, मेरे पास एक गिलास पानी है, मैं उसमें चीनी घोलता हूँ, 1 चम्मच घुल गई, 2 चम्मच घुल गई, 3 चम्मच घुल गई, 4 चम्मच घुल गई, 5वीं चम्मच नहीं घुल रही, क्योंकि उसमें उससे ज्यादा चीनी घुल ही नहीं सकती। लेकिन मैंने पानी को रख दिया गैस पे, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, अब 5वीं चम्मच भी मिल गई, 6ठी चम्मच भी मिल गई, 7वीं चम्मच भी मिल गई, 8वीं चम्मच, पानी उबलने लगा तो 10 चम्मच चीनी मिल गई, मान लो 100 डिग्री पे 10 चम्मच चीनी मिल गई। ठीक है, 40 पे कितनी मिली थी, 4, 100 पे कितनी मिली, 10। अब अगर मैं उस पानी को गैस से नीचे उतार दूं और ठंडा होने दूं, तो पानी ठंडा होता आएगा कहां तक, 40 डिग्री तक, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कितना है। अब मैंने उसमें घोल कितनी चम्मच रखी है, 10, लेकिन 40 पे घुल कितनी सकती है, 4, तो बाकी 6 चम्मच कहाँ जाएगी, वापस क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगी। तो सेम हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आई बात, पक्की बात है ना। तो ये प्रोसेस होती है क्या, क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे हम बनाते हैं वॉशिंग सोडा, क्या बनाते हैं, हाँ ये तो वो इससे पहले एक रिएक्शन वो वाली हो रहेगी क्या, NaSCO3 को मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा, इससे क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, फिर इसका इस्तेमाल मैं करूंगा यहां पर, क्या करने के लिए, क्रिस्टलाइज करने के लिए। नहीं समझ में आई क्या ये बात, आ गई ना। क्या है, बेसिक सोल्ट है, कैसा सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, ये जो साथ में डॉट लग के आता है ना, क्या लग के आता है, डॉट लग के आता है, ठीक बात है क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलीकरण का पानी या फिर क्रिस्टलीकरण का जल बोला जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, किस कलर का, व्हाइट कलर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि बेसिक सोल्ट है, कैसा सोल्ट है, बेसिक। अब सोल्ट तो ये है, अब बेसिक क्यों है, Na है, लेकिन यहां पर ना Cl है, ना SO4 है, और ना N, कुछ नहीं है इनमें से, लेकिन इसलिए कैसा सोल्ट हो गया, ये बेसिक सोल्ट हो गया, है ना। आ रही है ना पहचान, अब ज्यादा चीजें समझ में आती हैं जब हम याद रखते हैं तो चीजों को, समझ में आया ना। नहीं तो अगर जिसको यही नहीं पता वो तो इसको रट्टा मारेगा, मारेगा नहीं मारेगा, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ ये दे के बोल दे कैसा सोल्ट है, तो तुम इसको अब देख के बता सकते हो कि ये बेसिक सोल्ट। ठीक बात है, चलें आगे, है ना। नमक की जगह क्या आएगा, लवण आएगा, क्या आएगा, नमक तो वो खाने वाला हो गया। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ग्लास यानी शीशा वगैरह बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड बनाने में, जैसे कि बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट में, घर पे क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, देखो साबुन सरफ से हमारा काम चल जाता है, तो धोने वाले सोडे का क्या काम होता है। ठीक है, तुमने कई बार देखा होगा जो जमीन से पानी आता है समरसीबल का, उसमें हम साबुन लगाते हैं तो झाग नहीं उठते, और चिकना चिकना सा भी लगता रहता है हमें, हाँ या ना। ठीक है, कई जगह जमीन के नीचे का पानी मीठा है, लेकिन कई जगह कैसा है, खारा, और वो खारे पानी को हम हार्ड वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, उस हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के कंपाउंड मिले होते हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम के, जो साबुन को क्या करने से रोकते हैं, झाग देने से रोकते हैं। ठीक है, तब वहां पर उन इलाकों में हम धोने के सोडे का यूज करते हैं, क्योंकि मैं धोने के सोडे को पानी में मिलाता हूं तो वो इन मैग्नीशियम या कैल्शियम के सोल्ट के साथ रिएक्ट करके पानी को वापस से हार्ड से कैसा बना देता है, नॉर्मल, और तब साबुन अच्छे से काम कर पाता है। समझ में आई बात, तो इसलिए इसको धोने का सोडा कहा जाता है। ठीक बात है, चलो अब ये क्रिस्टल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण का जल क्या होता है, इसको समझते हैं। क्या हुआ, ठीक है, देखो क्या होता है,
मान लो मेरे पास कोई सोल्ट है, क्या है, सोल्ट, ठीक है। जैसे Na2CO3 की बात करें हम, सोल्ट है क्या, किससे मिलके बना है, Na प्लस और CO3 2 माइनस, ठीक बात है क्या। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, क्या बोलते हैं, इकाई सूत्र, क्या बोला जाता है, इकाई सूत्र, ठीक है। नॉर्मल मोलिक्यूल की जगह, है ना, अणु की जगह हम इसे बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट यानी कि इकाई सूत्र, ठीक है। वैसे तो सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन इसके एक फॉर्मूला यूनिट के साथ, इसके एक जो जितना पानी साथ में जुड़ा हुआ है, जितना पानी साथ में जुड़ा हुआ है उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यानी ये पानी के 10 मॉलिक्यूल इस वाले, हाँ, इस वाले सोल्ट के मॉलिक्यूल या फिर फॉर्मूला यूनिट के साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ जुड़ गए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस पानी को जो ऐसे जुड़ जाता है इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्या ये छूने पे गीला लगेगा हमें अगर इसके अंदर पानी है तो, नहीं। खाने का सोडा देखा है कभी घर में, सूखा ही होता है ना, गीला थोड़ी लगता है। तो ये गीला नहीं करता, क्योंकि ये जो पानी है ये किसके साथ जुड़ा है, अंदर जाके मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है, बाहर नहीं मिला हुआ। समझ में आ गई ना। तो ये कंपाउंड को गीला नहीं करता है, क्योंकि अंदर किस में जाके जुड़ गया, अंदर जो पहले से ही कंपाउंड मौजूद है उसके ही मॉलिक्यूल के साथ ये जुड़ गया है। समझ में आ गई बात। इसके और भी एग्जाम्पल है, इसके और भी एग्जाम्पल है, ठीक बात है क्या। अब देखो कुछ की पॉइंट जो याद रखने हैं, क्या कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये इसी का पार्ट है, ये इसमें नहीं है, ये पानी में नहीं घुला हुआ, बल्कि पानी अब इसका क्या बन गया, एक पार्ट बन चुका है। समझ में आ गई ना बात। ये पानी इसका ही एक हिस्सा बन चुका है, ये पूरा मिला के एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। यह लवण के रंग, आकार और गुणों को प्रभावित करता है ना, रंग भी बदल देता है, प्रॉपर्टीज भी बदल देता है। समझ में आई बात। गर्म करने पर जल निकल जाता है और रंग बदल जाता है। अगर इसको गर्म करेंगे तो ये .10H2O क्या होगा, निकल जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे इसका सबसे एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। वो स्कूल में देखा होगा, नीले नीले रंग का रखा हुआ, ब्लू कलर का, है ना। अब हम उसको लिखते हैं सिर्फ कॉपर सल्फेट, लेकिन वो वास्तव में ये नहीं है, वो क्या है, वो ये है। वो इसकी वजह से कैसे रंग का है, नीले रंग का। जब तुम उसको निकाल के गर्म करोगे ना तो ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे, तब हमारे पास ये बचेगा किस कलर का, व्हाइट कलर का। बदल गया ना कलर इसका। समझ में आई बात, ठीक है। और ऐसे ही वॉशिंग सोडा में, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, टेकाहाइड्रेट होता है इसमें, ठीक है। जब हम पानी वापस मिलाते हैं, पानी वापस मिलाने का मतलब वापस से क्या करते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो ये वापस अपने ओरिजिनल रंग में आ जाएगा। यानी अगर मैं दोबारा से इसका क्रिस्टलाइजेशन करूंगा तो दोबारा से इसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और वापस से किस रंग का हो जाएगा, नीले रंग का। ठीक बात है क्या। चलो लास्ट टॉपिक आज का क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो घर में पुट्टी होती है, वो हाथ पे प्लास्टर चढ़ाते हैं, क्या टूट जाता है, तो वो यही है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक बात है। क्या क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये रहा बेटे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पूरे गोले को स्फेयर बोलते हैं क्या, और आधे को हेमीस्फेयर, हाँ है ना। तो हेमी का मतलब क्या है, आधा। यानी ऐसा कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल जिसमें आधा मॉलिक्यूल क्या है, पानी है, आधा मॉलिक्यूल क्या है, पानी। हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। क्या कभी किसी मॉलिक्यूल को या एटम को हम आधा तोड़ सकते हैं क्या, डाल्टन ने मना किया था, 9th क्लास याद करो,
है ना। तो इसमें आधा कैसे जुड़ा, तो यहां पर आधे का मतलब क्या है कि ये जो एक H2O है, क्या है ये, एक H2O, वो इसके साथ भी है और वो इसके, यानी दो मॉलिक्यूल CaSO4 के एक पानी के मॉलिक्यूल को बांट रहे हैं। तो आधा इसके साथ और आधा टूटा नहीं है वो। समझ में आ गई ना बात, बस ठीक है। तो इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, डाई का मतलब दो होता है ना, डाइहाइड्रेट। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें से 1.5 पानी निकल जाएगा और आधा यहीं पे रह जाएगा, तब इसको बोला जाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक बात है ना। और जब मैं इसमें वापस से पानी मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम, आया ना। तो वो जो घोल लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, फिर जब उसे खुला छोड़ते हैं तो धीरे धीरे उसमें से वाटर निकल जाता है और वो सूख के क्या बन जाता है, पीओपी। क्या बन जाता है, पीओपी बन जाता है। नहीं वो है कैसे गरम, मतलब चूना थोड़ी है ये कैल्शियम सल्फेट है बेटे ये तो, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, पक्का। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, व्हाइट पाउडर है, कौन, पीओपी, कौन, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। क्या है, व्हाइट पाउडर है, पानी में मिला दें तो हार्ड सॉलिड में सेट हो जाता है, किसमें, जिप्सम में। ठीक बात है। क्या, फास्ट सेटिंग मटेरियल, बहुत जल्दी वो प्लास्टर चढ़ाते हैं तो जम जाता है ना, या फिर दीवारों पे पुट्टी करते हैं बहुत जल्दी जम जाती है ना, ठीक है। पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम। ठीक बात है। क्या यूज क्या है, फ्रैक्चर बोन पे प्लास्टर करने में, टॉय स्टैचू और डेकोरेटिव आइटम बनाने में। ठीक बात है। मिट्टी के खिलौने होते हैं वो इसी से बने होते हैं। और स्मूथ सरफेस बनाने में, जैसे दीवारों पे पुट्टी करते हैं, पहले उन्हें स्मूथ बनाने के लिए पुट्टी करी जाती है। ठीक है, बस ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। आज घर जाके इसके पहले इन टेक्स्ट सारे करने हैं। ठीक बात है। कल उसमें से कोई डाउट है तो वो करेंगे, नहीं तो फिर एक्सरसाइज इसकी, ठीक है। और हम कल नहीं परसों मैथ का अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आज और कल में इसके इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज को पूरी करें। तब तक के लिए जय हिंद।